बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पढ़ो उसे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज दे रखा है x, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस पूछा है। बच्चों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसको करस्पॉन्ड करेगी बच्चों, क्विज ट्रांजिशन को लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द ट्रांजिशन हैपनिंग ओवर हियर? लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी बेसिकली, बताओ बच्चों। सर इन्फिनिटी से 1। गुड। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज क्या होगा? सर इन्फिनिटी से 2। नहीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 3 to 2 है ना? यस सर। तो एक काम करते हैं, उसने वेवलेंथ की रेशियो पूछी है, हम कहेंगे 1 बाय वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या होता है? आर जेड स्क्वायर आया 1 स्क्वायर, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर, हाँ है ना? तुम्हें पता है ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब आते हैं वेवलेंथ फॉर He प्लस, दैट विल बी आर जेड स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, हाँ है ना बच्चों? लेट अस डिवाइड बोथ साइड्स, यू विल गेट योर आंसर, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? बेसिकली अगर दिस बाय दिस करोगे देन यू विल हैव वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन बाय वेवलेंथ ऑफ He प्लस। ये उसने रेशियो पूछी है, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? ये सॉरी, उसने हमें ये x दे रखा है, क्या दे रखा है? ये x है, तो हमें ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चों, बताओ, बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? सर एक सेकेंड। हाँ, टेक योर टाइम तो एंड सर लेट हम मी। लैम्डा He वाले को लैम्डा H डिवाइड करेंगे या लैम्डा H को लैम्डा He से? बेटा वो तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब तुम सॉल्व कर लोगे, मैं तो यही कहूंगा कि दिस बाय दिस कर दो, फिर तो He प्लस वाला ऊपर आ जाएगा। समझ आ रहा है ओके नहीं आ सर। रहा? तो इट विल बी He प्लस बाय x विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व बाय दिस, ये तो 1 ही आ गया, मतलब r ही आ गया, r तो वैसे ही कट जाना है, तो विल बी सिंपली व्हाट, मैंने क्या किया था, दिस बाय दिस किया था ना, दिस बाय दिस है ना? तो बेसिकली इट विल बी 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। I think this should give you the answer, guys. Lambda of He plus in terms of x. निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चों, बताओ भाई। आ जाएगा सर। गुड, आई होप सो निकाल लोगे, ठीक है ना बच्चों? आगे चले, इसको मैं मिटा रहा हूं, यू कैन सॉल्व, मतलब जो एक्सप्रेशन था वो मैंने लिख दिया। लैम्डा ऑफ h दे रखा है x और हमें He प्लस का निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, इसका जो रिलेशन होता है वो टोटल एनर्जी वाला ही होता है, एक्सेप्ट द साइन इज पॉजिटिव, हाँ है ना बच्चों? बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ टोटल एनर्जी बट विद अ पॉजिटिव साइन, तो इज इट प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर? बताओ बच्चों, है ना? यस सर। सेकंड तुम्हारा ट्रू है, मैंने तुम्हें बताया था आज की क्लास में, तो बताया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैंने बताया है। मोमेंटम में क्या करोगे बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है गाइस? z बाय n, हाँ या ना? बोलो बच्चों। तो ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट? बताओ भाई बच्चों, कुछ तो बोलो, बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस बोल, हो जाएगा ना? डन, इट इज गोइंग टू बी ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो बच्चों, 3 पढ़ो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बंदे ने दे दी और पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2। यार आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? 13.6 z स्क्वायर होता है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में देखते हो तो 2.18 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर बनता है ना बच्चों? क्लियर और नॉट? बताओ। उसने निकाल रखा है फॉर्मूला मोल में, वो हमारा होता था जूल पर एटम, इसने निकाल रखा है जूल पर मोल। हम कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसे मान के चलो 13.6 z स्क्वायर की जगह ये टर्म आ रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमारा फॉर्मूला क्या होता था? 13.6 z स्क्वायर, दिस वाज आयोनाइजेशन एनर्जी, और अगर इसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे को एनर्जी डिफरेंस पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा गाइस, बिटवीन टू स्टेट्स, हाँ है ना?
दिस वॉज योर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर तुम उसे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डोंट यू थिंक यू विल गेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स? हाँ या ना बच्चों, बोलो भाई गाइस, बताओ। तो यहां पे अगर हम ये कर देते हैं तो डोंट यू थिंक विल बी करेक्ट? ये हमें क्या दे दिया? 1/1² माइनस 1/2²। हाँ या ना बच्चों, बोलो गाइस। ये हमारा 2.180 -18 z² की जगह आ रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2। हाँ या ना? और ये किसमें निकल रहा है? जूल पर मोल में। फील आई नहीं आई बच्चों? बताओ भाई, से समथिंग, यस और नो गाइस, रेस्पॉन्ड विद यस और नो भाई। नहीं समझ में आया तो भी बोलो। आ गया सर। कर दो। ओके, हाँ बेटा, क्या कह रहे थे तुम? दूसरे बच्चे ने क्या कहा था? बच्ची ने दो। फिर नहीं आई आवाज बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था 13.6 z², करेक्ट? एनर्जी के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। हाँ या ना बेटा? यस सर। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमारे पास? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। हाँ या ना? अच्छा ओके सर, यस। तो वही किया है मैंने 13.6 z² की जगह ये दे मारा और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बिल्कुल वैसा ही है। इस बार उसने किलो जूल पर मोल में ले लिया और पूछा है कितनी एनर्जी लगेगी ग्राउंड से सेकंड ऑर्बिट पे भेजने के लिए। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, 1312 हमें दे रखा है एज, अच्छा इसने n² दे रखा है एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं दे रखा, एनर्जी ऑफ nth स्टेट दे रखा है -1312/n², किलो जूल पर मोल। ये तुम्हें याद होगा, ये वाला फॉर्मूला हमने करा था लास्ट क्लास में, राइट बच्चों? किलो जूल पर मोल में निकालना होता है तो हम कहेंगे भाई उसे चाहिए एनर्जी डिफरेंस, तो डेल्टा ही क्या आ जाएगा बच्चों? 1312 1/1² माइनस 1/2²। हाँ या ना? दिस विल गिव अस द वैल्यू इन किलो जूल पर मोल। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ, इज देयर एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? उसने एनर्जी ऑफ nth स्टेट बता दी ना, हमने दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया। तुम्हें पता है n1 हम छोटा लेते हैं, n2 बड़ा लेते हैं, और उसने पूछा भी एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई कहीं साइन दिया है उसने? नहीं दिया। उसे पता है हम पॉजिटिव वैल्यू उठाते हैं, नेगेटिव कोई नहीं उठाता। क्लियर और नॉट गाइस? एक्सेप्ट कि अगर एनर्जी ऑफ स्टेट पूछा गया, क्योंकि स्टेट की एनर्जी क्या आती है? नेगेटिव, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। सर हाँ सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है सर, तो शायद लीव हो जाए, तो सर आप इसकी रिकॉर्डिंग डाल दोगे ना? हाँ, वो तो डाल दूंगा, उसकी चिंता ठीक है। मत करो। यहां तक Thank you, समझ sir. आया? हाँ, यहां तक समझ आया नहीं आया बेटा, ये बताओ क्लियर है या नहीं, ये बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उसने पूछा है 4 5 6 से 1 पे जा रहा है तो कौन सी लाइट एमिट होगी? बताओ बच्चों, 1 पे जा रहा है, बोलो गाइस। फैक्ट टू लर्न है भाई, यूवी लाइट अभी तो पढ़ा था लाइमन सीरीज में, तुम्हारा यूवी लाइट निकलती है। हाँ है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। बोलो बच्चों, 5 से 1 पे जा रहा है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो सकती हैं? कितनी हो सकती हैं गाइस? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। हाँ है ना? बोलो गाइस, बच्चे बोल ही नहीं रहे। हेलो, समझ में आया नहीं आया गाइस? यहां पे डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बाय 2 से। यस सर। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ बच्चों, ये भी कर सकते हो, बताओ गाइस, कोई दिक्कत इसमें? हो गया नहीं हो गया गाइस? 2 पे जा रहा है तो कौन सी सीरीज है? बालमर है, नहीं है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, ये पहली चीज ने गल दिया हुआ है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है तो 13.6 वोल्ट होता है ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एक्चुअली वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं दे रहा, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रहा है। एनीवे, अब उसने कहा है सेकंड से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, रिमूव करना है तो हम फॉर्मूले में क्या डाल सकते हैं गाइस? हम कहेंगे 13.6 z², हाइड्रोजन की बात कर रहा है,
तो 1 स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज? रिमूव कर देना है, रिमूव मतलब बिल्कुल बाहर फेंक देना है। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो गाइस, बोलते रहो आप लोग भाई। यस सर। एक और चीज, इसकी जगह हम सीधा भी कह सकते थे यार 2 से इंफिनिटी भेजना है, इंफिनिटी पे एनर्जी 0 ठहरी, 2 पे एनर्जी 3.4 ठहरी, 2 पे 3.4 इंफिनिटी पे 0, दिस इज द एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि ये वैल्यू तो हाइड्रोजन एटम के लिए होती, मतलब पहले वाली, दूसरी वाली तो 0 हर एक के लिए हो जाएगी इंफिनिटी पे, लेकिन जो है ये हाइड्रोजन एटम की वैल्यू हमने उठाई है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो गाइस। अरे एक बच्चा अनम्यूट हो गया, हाँ बोल दिया आप लोग। somebody take a duty of saying yes। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, यहां पे क्या करोगे? पहली चीज, उसने जो आर एच दे रखा है वो एक्चुअली तुम्हारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग एनर्जी नहीं है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है ना गाइस? आर एच जो उसने लिखा हुआ है। और उसने एक और चीज, तुम कहोगे सर ये तो 1.097 इंटू 10⁷ नहीं है, ये तो आपका 1.097 रफली इंटू 10⁵ है। हाँ है ना? बोलो गाइस। ये तो रफली ये दे रखा है उसने, आपने वो कहा था ये 1.097 इंटू 10⁷ है यूनिट गाइस। ये हमारा इससे निकलता था आंसर मीटर में, और उसने दे रखा है सेंटीमीटर में। तो गाइस इस वैल्यू को हम यूज नहीं करने वाले, हम तो आर की नॉर्मल वैल्यू यूज करेंगे अगर हमें करना है तो, जो कि हम नहीं यूज करने वाले। यहां पे तुम कहोगे सर फॉर्मूला ये लगा देते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो 1 स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। गाइस हम कहेंगे ना n1 पता ना n2 पता, तो कैसे निकालोगे n1 और n2 को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे बेस्ट चीज क्या है, क्या करोगे यहां पे? बेस्ट फॉर्मूला तुम निकालो 1242 बाय 434.1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 434.1 क्यों लिया है? बिकॉज वी नीड द वैल्यू इन नैनोमीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेवलेंथ की हमें यूनिट क्या चाहिए? नैनोमीटर। उसने एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। हाँ या ना? ये डेल्टा ई आएगा। और अब डेल्टा ई वैल्यू कंपेयर करो किससे गाइस? कि कौन से हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम में कौन सा ट्रांजिशन रिजल्ट्स इन इतनी एनर्जी का फोटोन। समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो। ये वही चीज है जो मैंने ऊपर पढ़ाई थी तुम्हें, कि यहां पे तुम या तो ये यूज करोगे या फिर तुम क्या यूज करोगे? 13.6 जो हमारा था z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1242 बाय लैम्डा। मैं कहूंगा यार ये हमने निकाल लिया, और यहां पे n1 n2 को सॉल्व ना करने के बजाय, मतलब क्योंकि सॉल्व कर ही नहीं सकते, दो वेरिएबल हैं, तुम क्या करो, तुम वैल्यूज चेक करो कि कौन से का डिफरेंस तुम्हारा इसके बराबर आ रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो भाई हाँ या ना? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, प्रीटी डिफिकल्ट। इसका एक और तरीका है निकालने का, जो कि मैं कहूंगा वो यूज मत करो, यूज दिस वन। गाइस एक तो हाँ बोलो कि सर समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं अभी तक? समझ में आया नहीं आया? यस सर। गुड। दूसरा तरीका क्या है? तुम देखो हाइड्रोजन एटम की बात करिए और 4341 एंगस्ट्रॉम है। गाइस तुम्हें याद है 4341 इज बिटवीन 3800 एंड 7600। बताओ मुझे, जो वेवलेंथ हमें दे रखी है वो किसके बीच में लाई करती है? हाइड्रोजन एटम में। तो गाइस बताओ ये कौन सा रीजन है गाइस? ये सर, तुम्हारा visible विजिबल region। रीजन है ना? ये तो विजिबल रीजन आ गया ना बच्चों? यस सर। विजिबल रीजन है, इसका मतलब जंप करके कहां पे क्या होगा वो? इट इज अ केस ऑफ बाल्मर सीरीज, n1 is 2। समझ में आया नहीं आया बेटा? बोलो। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अब तुम n2 निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से भी, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक चीज निकालनी है n2। n1 हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया कि n1 हमारा क्या रहा होगा? 2 बच्चों, जंप करके 2 पे आ रहा है क्योंकि ये बाल्मर सीरीज है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो।
लेकिन दिस इज लेंथी गाइस, मतलब तुम वेवलेंथ की वैल्यू देखो और आर की वैल्यू देखो तो मर जाओगे सॉल्व करते। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व कर लो और फिर देख लो डेल्टा ई तुम्हारा कौन से बेसिकली कौन से दो एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस इसके बराबर आ रहा है। समझे या नहीं समझे ये बताओ मुझे गाइस, बोलो समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। मैं एक बच्चे को बोलता हूं, यश यश बेटा हो यहाँ पे आसपास, यस सर। तुम बोलोगे हाँ, ठीक है ठीक है सर। ठीक है। यार मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है। बच्चे बोलते नहीं ना, मुझे लगता है बच्चों को समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो गाइस, रीड क्वेश्चन नंबर 10। मैं तो चाह रहा हूं तुम आंसर दो उसका, दो आंसर, बहुत आसान है गाइस, तुम आंसर दे दोगे, आई एम डेड श्योर ऑफ दैट। रीड इट एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन देख के डिफिकल्ट लग रहा होता है बट इट इज वेरी इजी, यू डोंट इवन हैव टू पिक अप द पेन टू गिव द आंसर। बोलो बच्चों, इतने में तो आंसर आ जाता। हुआ नहीं हुआ? विजिबल एंड अदर क्वांटा वर एमिटेड। कोई बच्चा आंसर देगा? ये मत कहना सर कि हमने यही सोचा था, आपको हमने बताया नहीं। सर इसका बी पार्ट है क्या? ये भी उसने अदर क्वांटा पूछा है बेटा, अदर क्वांटा, नॉट द विजिबल क्वांटा, अदर क्वांटा। सर ए पार्ट। ए इज गोइंग टू बी द आंसर, है ना? 5 से 2 पे गया विजिबल, और जो अदर क्वांटा है दैट मस्ट बी 2 to 1, हाँ है ना गाइस? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ फैक्ट टू लर्न। जब हम बोर मॉडल के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे ना, उसमें आता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल, उसमें आता है मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन magnetic field, splitting of lines in electric field is called Stark effect. Fact to learn है guys, और कुछ नहीं है। Splitting of lines in magnetic field is Zeeman effect. Splitting of lines in electric field is Stark effect. 12 पे आओ बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बताओ मुझे। ट्रांजिशन क्या है, कौन सा ट्रांजिशन है 12 में? फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा? कहां से कहां जा रहा है? बोल दो गाइस, गलती तो बोलोगे जा रहा है बच्चों, टेल मी कहां से कहां जा रहा है? बच्चों बोल ही नहीं रहे। यश बेटा कहां से कहां जा रहा है? सर एक सेकंड सर, वो जा रहा है 4 to 2। फर्स्ट लाइन बोला है बेटा, फर्स्ट लाइन, नॉट सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन होता है n+1 से n। सर 2 to 1। हे बहुत बहुत पिटाई करूंगा। बाल्मर सीरीज बेटा 2 पे जा रहा है, कहां से 2 पे जा रहा होगा? 3 पे 2। 3 to 3 2। से 2। गुड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? फर्स्ट लाइन का मतलब है n+1 से n। बाल्मर सीरीज बंदे ने दे रखा है 2 पे जा रहा है तो 3 से 2 जा रहा होगा। अब गाइस उसने पूछा क्या है, क्या निकालना है हमें? यूनिट देखो गाइस, यूनिट से डू यू रियलाइज वो वेवलेंथ नहीं पूछ रहा, वो तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? वेव नंबर। 1/λ की वैल्यू पूछ रहा है वो। यूनिट देखो ना गाइस, सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ है ना गाइस? जिसे समझ में आई नहीं आई? 1/λ विल बी r। z क्या है? हाइड्रोजन एटम। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तुम रियलाइज करोगे वो 1/λ पूछ रहा है, वेव नंबर पूछ रहा है गाइस, बस ये आंसर आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों? बोलो, बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 13 पे, सॉरी 13 पढ़ो बच्चों। ये डिफिकल्ट है थोड़ा, सॉल्व करते हुए दिक्कत आएगी। क्वेश्चन पढ़ो गाइस। लोएस्ट लेवल पे है, मतलब किस पे है बेटा? 1 पे। 1। कहां पे जाके गिरेगा वो पूछ रहा है वो।
हम कहेंगे फॉर्मूला लगाओ। गैस फॉर्मूले में 99% दे रखा है। एक काम करते हैं, जब हमें कैलकुलेशन सिंपल चाहिए होती है ना, तो हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लेते हैं। हम कहेंगे हमने एनर्जी कितनी दी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का 99%, हाँ या ना बच्चों? तो कैन आई से 13.6 इंटू 99 बाय 100, इतनी एनर्जी हमने सप्लाई करी, हाँ या ना बच्चों? दिस इज डेल्टा ई, क्लियर और नॉट? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? ये है हमने ये एनर्जी सप्लाई करी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, विल बी इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर, z क्या है? हाइड्रोजन एटम, इनटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? दिस वाज द एनर्जी ऑफ फोटोन सप्लाइड इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n1 हमें दे रखा है 1, n2 हमें निकालना है। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो गाइस, क्लियर है या नहीं ये चीज? यस सर। सॉल्व भी कर देते हैं, नहीं तो बच्चे है ना सॉल्व नहीं करेंगे। तुम रियलाइज करोगे 1 बाय n स्क्वायर विल बी नथिंग बट 1 माइनस 99 बाय 100 विच इज नथिंग बट 1 बाय 100। तो बच्चों मुझे बता दो n क्या है? बोलो गाइस। So 100. हाय, 10. Sorry, sir. ठीक है, 14 पे आते हैं बच्चों। रीड द क्वेश्चन। उसने कहा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है 2 से 3rd पे भेजने के लिए। एटॉमिक नंबर क्या है? वो बेसिकली z की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. कर लेंगे नहीं कर लेंगे? 47.2 विल बी 13.6, z की वैल्यू निकालनी है। z स्क्वायर सेकंड से किस पे जा रहा है? 3rd पे, तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। किस में किस एटॉमिक नंबर के लिए वेवलेंथ दी होगी? गाइस कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? सर 1 बाय वेवलेंथ। 1 बाय वेवलेंथ इक्वल टू r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, है ना बेटा? यस सर। गुड, नॉट बैड। ठीक है ना? 1 बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू r z स्क्वायर, वेवलेंथ दे रखी है हमें 1 बाय n1 स्क्वायर, मतलब 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? z निकलाएगा नहीं निकलाएगा गाइस? बताओ, आ जाएगा ना? यस सर। इसको कोई और तरीका भी कर सकते थे, 1 मिनट रुक जाओ। हम इसको ये भी कर सकते थे, उसमें भी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती। 1242 बाय लैम्डा, लैम्डा में दे रखा है, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देना गाइस, वो मीटर में दे रखा है उस बंदे ने तुम्हें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि बच्चों? क्लियर है या नहीं? विल बी इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। इससे भी z निकल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बढ़ी जाएगी, हाँ है ना? जस्ट अ फील, ये बढ़ी जाएगी, यहां से भी z निकल सकता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट ये यूज करो। आई जस्ट वांटेड टू चेक कितना डिफिकल्ट बन रहा है। दिस इज बेटर, हाँ है ना? बच्चों हो गया नहीं हो गया? बोलो गाइस। हो गया सर। ओके।